गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एचवी सर क्लास। आइए, आपने क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। अब आप पढ़ेंगे पार्ट 4। देखिए, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पार्ट को भी देखना है। देखिए पार्ट 4 क्या है। पहला सम है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लेमडा का एक शून्यक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। जब कभी भी किसी बहुपद का शून्यक दिया हो तो शून्यक दिया होने का मतलब कि ये बहुपद का मान 0 दिया है, अर्थात इस बहुपद को = 0 कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा शून्यक हम बता चुके, चूँकि शून्यक क्या है, शून्यक का मतलब हमने बताया है, शून्यक वह होता है, ये शून्यक है, अर्थात इसका मान अगर इसमें रख दिया जाए तो इसका मान 0 आना चाहिए, तो ये इसका शून्यक है। शून्यक का मतलब ही ये है, हम आपको बता चुके हैं। तो वही करना है हमें। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इस बहुपद का एक शून्यक ये है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। इस लेमडा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं। बहुपद क्या दिया हुआ है, 2x² + 3x + लेमडा, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमने बताया ये एक शून्यक 1/2 दिया हुआ है, इसका मतलब इसको = 0 कर देंगे, ये बहुपद 0 हो जाएगा। चूँकि इसका एक शून्यक 1/2 दिया हुआ है तो बहुपद का मान 0 के बराबर दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो शून्यक दिया हुआ है, इस शून्यक का मतलब ये x का मान है। ये जो वेरिएबल टर्म है x का मान, यानी एक शून्यक जो है इसका 1/2 दिया हुआ है, तो शून्यक का मान रख देंगे 1/2। चूँकि ये शून्यक जो दिया हुआ है वही, तभी तो इसका इस बहुपद का मान 0 हो जा रहा है। तो 1/2 का स्क्वायर और +3, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और प्लस लेमडा = 0। सॉल्व कर लीजिए, तो 2 × 1/4 प्लस 3 × 1 = 3/2 प्लस लेमडा = 0। तो ये आ जाएगा। अब देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो लेमडा को ट्रांसपोजिंग कर लीजिए। यहाँ पर 2 ले लिया एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और +3 = लेमडा, मान लीजिए आ गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 4/2 = लेमडा, 2 × 2 = 4, तो लेमडा = क्या आ जाएगा, ये माइनस की वैल्यू माइनस इधर ले जाइए तो -2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये लेमडा का मान आ जाता है। आसानी से समझ में आ गया होगा। इसका सॉल्व कर लिया तो यहाँ पर 1/2 बचा, यहाँ पर 3/2, अब 3 में 1 ऐड कर दिया तो ऊपर 4/2 आ जाएगा। 2 से 4 को डिवाइड कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो लेमडा का मान आ जाएगा -2। बस इतना ये आसान सा सम था। तो इस तरह का यदि सम आता है कि कभी भी कोई एक बहुपद दिया हो, उसका एक शून्यक दिया हो, तो उसमें कोई भी एक राशि दे देगा, इस तरह से अचर पद दे देगा, कोई भी एक राशि दे देगा, लेमडा दे देगा, ABC कोई भी दे देगा, ABCD कुछ भी दे देगा, उसका मान पूछ देगा। तो इस तरह का यदि सम आता है तो उसे आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट सम है, यदि बहुपद ax² - 5x + c के शून्यकों का योग और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर हैं, तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a और c के मान ज्ञात करने हैं। तो इस तरह का जब सम आता है तो कैसे उसे सॉल्व करते हैं कि ये बहुपद दिया हुआ है, तो बहुपद के शून्यकों का योगफल, क्या कह रहा है, बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, अर्थात ये जो बहुपद है इसके शून्यकों का योगफल भी 10 है और गुणनफल भी 10 है, दोनों 10 के बराबर है, ये कह रहा है। तो a और c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बहुपद क्या दिया हुआ है, देखिए बहुपद क्या दिया हुआ है, इसका हल करेंगे। तो बहुपद आपका दिया हुआ है ax² - 5x + c,
ये हमारा बहुपद दिया हुआ है। तो इस बहुपद का सबसे पहले कह रहा है योगफल। क्या कह रहा है कि इस ये बहुपद का योग और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। तो लिख लीजिए शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 10। योगफल भी 10 है और गुणनफल भी 10 है। तो हमने लिख दिया शून्यकों का योगफल 10। अब इसका शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है -x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक। पढ़ चुके आप पीछे के पार्ट में, इज इक्वल टू 10। अब देखिए क्या है, x का गुणांक क्या दिया हुआ है, तो माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अपान x स्क्वायर का गुणांक दिया हुआ है a इज इक्वल टू 10। अब चाहें तो इनका क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 10a इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू जब फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 5/10। तो a इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2। तो a की वैल्यू आ जाती है 1/2। इस तरह से ये a की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से आप c की वैल्यू निकालिए, तो गुणनफल का फार्मूला लगा दीजिए। तो लिखिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल भी 10 दिया हुआ है, दोनों 10 के बराबर हैं, तो 10 लिख लिया। अब शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद अपान x स्क्वायर का गुणांक इज इक्वल टू 10। अचर पद आपका दिया हुआ है क्या, अचर पद इसमें आपका c दिया हुआ है, c रख लीजिए। अपान x स्क्वायर का गुणांक अपान a दिया हुआ है इज इक्वल टू 10। a की वैल्यू आपने निकाल रखी है 1/2, तो c बाई यहाँ पे आ जाएगा 1/2। यहाँ वैल्यू रख दीजिए इसकी, इज इक्वल टू 10। अब वैल्यू निकालनी है c की, तो ये आ जाएगा 10। इधर ये 1/2 डिवाइड में, इधर आएगा इनटू में, हो जाएगा 1/2। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 5 जा 10, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 5। c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह से a और c की वैल्यू आ जाती है बहुत ही आसान तरीके से, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। समझ में आ रहा है? गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सम क्या है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः √2 तथा -3/2 हैं। इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सम है, एक जरूर ही द्विघात समीकरण बनाने के लिए आता है। तो समझ लीजिए, इस तरह का जब सम दिया हो, उसके कभी कभी इस शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे देता है, और द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता है। तो जब द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो उसे कैसे ज्ञात करते हैं, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसका हल क्या करेंगे। तो मान लेते हैं, सबसे पहले मान लीजिए, डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन हमें आसान तरीके से थोड़ा बताना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए, माना ये जो बहुपद है, जो ये हम ये मान लेते हैं कि माना बहुपद के शून्यक, माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, अल्फा व बीटा हैं। जब ये शून्यक हम इसके अल्फा बीटा मान लेंगे, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाता है, द्विघात बहुपद ये फार्मूला इसका जो है हो जाता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा या अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा द्विघात बहुपद होता है, ठीक है ना।
अब इसमें दिया क्या क्या है, देखिए शून्यकों का योग, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है √2, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ रख देंगे। अब सॉल्व कर लीजिए तो इज इक्वल टू x² माइनस ये दिया हुआ है शून्यकों का योग, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू दी है √2, क्या दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग, योग का मतलब हो जाएगा, ये शून्यकों का योग का मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल का मतलब हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3/2 और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, ये क्रमशः दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो शून्यकों का योगफल क्रमशः √2 और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3/2, ये मान हम इस द्विघात बहुपद में रख दे रहे हैं, तो रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने √2 रख दिया, x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में रख दीजिए -3/2। इस तरह से ही हमने इनके मान रख दिए, द्विघात बहुपद निकाल रहे हैं, तो इज इक्वल टू x² माइनस यहाँ पर आ जाएगा √2x माइनस का 3/2, एलसीएम ले लीजिए। अब यहाँ पर सभी में 2 एलसीएम लेंगे, जब 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² माइनस का 2√2x और माइनस का 3, या इज इक्वल टू इसे लिख देंगे इज इक्वल टू 1/2 कांस्ट बाहर ले लेंगे और ये आ जाएगा 2x² माइनस का 2√2x माइनस 3, ये हमारा एक बहुपद आ जाता है। ये क्या आ जाता है, ये बहुपद हमारा आ जाता है। अब इस बहुपद के हमें क्या निकालने हैं, क्या कह रहा है, ये द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, और द्विघात बहुपद तो हमने ज्ञात कर लिया। अब कह रहा है कि इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो जब इसके शून्यक ज्ञात करेंगे, अब देखिए शून्यक किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो शून्यकों के लिए तो हमने बताया शून्यकों के लिए क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 2x² माइनस का 2√2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। शून्यकों के लिए क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये 1/2 उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो आपका बचेगा 2x² माइनस का 2√2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण बन जाता है। अब इस समीकरण को सॉल्व करना है तो इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने का रूल्स जानते हैं कि पहले हम अगर यहाँ पर x² का कोफिशिएंट भी होता है, कुछ गुणांक में होता है, तो सबसे पहले हम अचर पद से इसका मल्टीपल करते हैं, और मल्टीपल करने के बाद उसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि प्लस या माइनस करने से ये आ जाए। तो 3 का 2 में मल्टीपल कर दिया तो ये 6 आ गया। अब 6 के ऐसे फैक्टर करिए कि ये 2√2 आ जाए, तो हम इसको कर सकते हैं 3√2 और इंटू √2। अगर इस तरह से 3√2 इंटू √2 क्या करेंगे, 3√2 इंटू √2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √2 का √2 में करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 का 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यदि 3√2 में √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2√2 भी आ जाएगा। तो जो हमें चाहिए था वो आ रहा है, और उन दोनों का मल्टीपल करने से 6 भी आ रहा है। ठीक है, तो हम इसी राह पे चलते हैं। क्या करते हैं अब कि 3√2 से √2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अर्थात यहाँ पर कर देंगे 2x² माइनस 3√2x में सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर जब हमें साइन माइनस का हो तो जो हमें करना हो उसके अपोजिट कर दें। अब हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है इसलिए प्लस कर देंगे। अगर यहाँ हमें प्लस करना होता तो माइनस कर देंगे, जो भी करना हो उसके अपोजिट कर दीजिए यदि यहाँ पर साइन माइनस लगा हो, बस इतना हमें याद रखना है। तो यहाँ पर 3√2 से मैं √2 सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा था इसलिए हमने प्लस कर दिया। तो यहाँ पर अब आ जाएगा केवल √2x और -3 इज इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा, पेयर बनाकर कॉमन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, इन दोनों में देखते हैं, हमें कॉमन देखना है। कॉमन क्या है, जो कॉमन दिखे उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या कॉमन है यहाँ पर, देखिए इन दोनों में √2x कॉमन है। क्या कॉमन है,
√2x कॉमन ले लीजिए। अब जब √2x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, √2x कॉमन ले रहे हैं, तो जब √2x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे इसमें डिवाइड करिए 2/√2, तो 2/√2 आएगा, अर्थात आ जाएगा 2√2/2। ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो √2 बचेगा। क्या बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √2x, यानी डिवाइड कर मतलब ये है, हमने √2 जब कॉमन लिया तो √2 से 2 को डिवाइड करते हैं, तो 2/√2 किया। अब हमने √2 का इसका रेशनलाइज कर रहे हैं, जब रेशनलाइज करेंगे तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीपल हो जाएगा, तो ऊपर 2√2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √2 बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा √2x और माइनस का, अब यहाँ पर क्या है, √2 हमने √2x कॉमन लिया तो केवल 3 बचेगा। ये हमें यहाँ से दिख रहा था कि यहाँ पर √2x - 3 है, तो हम ऐसा क्या कॉमन लें कि जो यहाँ पर आ रहा है वही, चूँकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो जो यहाँ पर आ रहा है वही यहाँ पर आ जाए। तो हमने इसलिए यहाँ पर केवल देखिए, यहाँ पर केवल 3 लाना था, 3 लाना था, तो दिख रहा था कि √2x अगर कॉमन ले लें तो 3 आ जाए, इसलिए हमने यहाँ पर √2x कॉमन ले लिया। तो इस तरह से हमने √2x कॉमन लिया और √2 यहाँ 2 और √2 में √2 ही कॉमन है, तो इसलिए √2 कॉमन ले लिया। और x² और x में x कॉमन है, जिसकी पावर कम होती है उसे कॉमन लेते हैं, और √2 और 2 में √2 कॉमन है, चूँकि √2 × √2 = 2 होता है। तो इस तरह से हमने कॉमन ले लिया। अब प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा √2x - 3 = 0। अब देखिए क्या है, अब एक दोनों में सेम कॉमन आना चाहिए। इतना सम करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो इस ब्रैकेट में आए वही इस ब्रैकेट में आए। यदि दोनों ब्रैकेट में सेम आता है तभी समझ लीजिए कि हमारा सम सही है, अन्यथा कुछ ना कुछ गलत हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर दोनों में सेम कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए √2x - 3, सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा। अब क्या बचेगा, √2x + 1, ये तो आप जानते ही हैं, = 0 आ जाएगा। अब दिस = 0 एंड दिस = 0, तो ये आ जाएगा √2x - 3 = 0, यहाँ आ जाएगा √2x + 1 = 0, तो ये आ जाएगा √2x = 3, यहाँ पर ये आ जाएगा √2x = -1, ये आ जाता है। तो x = जब निकालेंगे तो यहाँ x = क्या आ जाएगा, x = ये आ जाएगा 3/√2, और यहाँ पर आ जाएगा x = -1/√2। इस तरह से x = ये आ जाता है 3/√2 और x = -1/√2, ये इसके शून्यक आ जाते हैं। तो अतः बहुपद, ये कि बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे, अतः शून्यक 3/√2 और -1/√2 हैं। तो इस तरह से हमारे ये शून्यक जो हैं, ये शून्यक आ जाते हैं 3/√2 और -1/√2, ये हमारे शून्यक आ जाते हैं। तो इस तरह से ये आप समझ गए होंगे, हमने आपको इस सम को समझा। ठीक है, चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।